नमस्कार। अभी प्रश्नावली चालू करते हैं 9.1। इसमें जो पहला सवाल है वो ये कह रहा है, चित्र में देखकर आपको इन बिंदुओं के निर्देशांक लिखने हैं। आपको मैंने बता रखा है, पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है, फिर y को। x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि, है ना। तो पहले भुज निर्देशांक लिखेंगे, जैसे कि p बिंदु का भुज कितना है 5 और कोटि कितनी है 3, यानी कि 5 और 3। तो 5 और 3 इसके परिणाम हो गए। अब ऐसे ही q बिंदु दूसरे चतुर्थांश में है, तो इसका भुज जो हो गया वो हो गया -4 और कोटि कितनी हो गई इसकी 6, तो इसलिए ये हो गया -4 और 6। बिंदु r का भुज कितना हो गया -3 और कोटि कितनी हो -2, यानी कि -3 और -2। ऐसे ही s का x निर्देशांक कितना हो गया 1 और y निर्देशांक हो गया -5। ठीक है, इस प्रकार इसका ऐसे आपको आंसर देना। छोटा प्रश्न है ये। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ बिंदु दे रखे हैं 1 2 -1 3 -2 -4 3 -2 2 0 और 0 3। इनको आपको निर्देशांक वाले बिंदुओं को आलेखित करना है यानी कि कार्तीय तल पर जमाना है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। ये हो गया y डैश, ये हो गया y, ये x डैश, ये हो गया x। 1,2 प्रथम चतुर्थांश का, क्योंकि इसके दोनों निर्देशांक प्लस के हैं। x का मान 1 है और y का मान 2। देखिए कई लोग इसको ऐसे दर्शाते हैं, तो आप इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, को नाम दे सकते हैं 1,2 करेगी तो -1,2। तो ये पहले चतुर्थांश है, इसमें ऑल पॉजिटिव आएंगे। दूसरे चतुर्थांश में x का मान माइनस और y का मान प्लस, x का मान माइनस y का मान प्लस, तो ये हो गया बिंदु। इसको नाम दे दो q। -1 और 3 -2 और -4, x का मान -2 और y का मान 4, तो ये हो गया r -2 और -4। अगला 3 और 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, p q r s 3 और -2। अगला बिंदु हो गया 2 और 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, 0 और 3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3। तो इस प्रकार करके आपके ये मान आ गए। ठीक है, तो ये आपको देखने हैं और करने हैं। ऐसे ही आपने 9th क्लास में सीखा इनको तो जमाना, कि उसने कहा है कि आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु 0 0 3, 0 4 0,4 और Q का मान निकालना है। एक आयत बनानी है, यानी कि OPQR एक आयत है, ये आयत बनानी है। तो निर्देशांक बनाओ। एक 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 0 0 0, ये हो गया O। दूसरा P 3,0 3,0 P 3,0। तीसरा है R 0,4, ये हो गया R 0,4। अब Q का मान निकालना है, इसको आगे ले जाइए और इसको भी आगे ले जाइए। तो देखिए जिस बिंदु पर मिलता है वो Q है, क्योंकि जितनी ये रेखा है, जितनी ये लंबाई है, कितनी लंबाई है 3, तो ये जो दूरी है 3 और ये जो लंबाई है वो कितनी है 4, तो इसीलिए ये जो लंबाई है वो कितनी है
4 तो इसका मतलब है इसका x जो निर्देशांक हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई 3, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई 3, तो इसका x निर्देशांक हो गया 3, और इसका y निर्देशांक यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई 4, तो इसका y निर्देशांक हो गया 4, तो Q बिंदु कितना आ गया 3,4, ऐसे करके इसका Q बिंदु आ गया। ठीक है ना। तो यानी कि जो तीन बिंदु दे रखे हैं उसमें से एक को आपने ऐसे किया, एक को ऐसे किया, कार्त उसको ग्राफ पर बनाओगे तो जिस बिंदु पर मिलेगा तो आप देखोगे यहाँ से 3 जा रही है और ये 4 आ रहा है, तो 3,4 इसका निर्देशांक होगा। अब देखिए इनको क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है, इनको क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है। ठीक है ना, उसने कहा है इनको क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है। -1,0 -1,0 ये रहा -1,0। ठीक है, 1,0 1,0 1 1 1 1 -1,1 ये रहा, तो -1,1 0,2 0,2। इनको जब आप मिलाओगे तो ऐसे लगेगा कि ये आकृति क्या बन रही है, पेंटागन, यानी कि पंचभुज, पेंटागन पंचभुज आकृति बन रही है इसकी। देखिए वो ये पूछ रहा है 5वें क्वेश्चन में कि चतुर्भुज बनाइए यदि इनके शीर्ष निम्नलिखित हैं। आपको पहले क्वेश्चन में शीर्ष दे रखे 1,1, 1,1 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये हो गया 1,1। दूसरा शीर्ष इसका नाम हो गया ए, दूसरा हो गया 2,4, तो 2,4 2,4 ये हो गया बी। तीसरा हो गया 8,4 8,4। तीसरा हो गया 10,1 ये हो गया 10,1। अब देखिए इनसे बनने वाला जो ये चतुर्भुज है ये एक कैसी आकृति बन रही है, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब आप आकृति बताइए, ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये कैसी आकृति बन रही है, तो ये जो आकृति बन रही है एक समलंब चतुर्भुज की, समलंब ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब ऐसे ही इसको बनाने का प्रयास करते हैं अपन। बताइए -2 और 2, चार माइनस और 2, 4 और x की वैल्यू 2, 4 और x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 2, 6 और -2, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -2, यानी कि -6 और -2, -4 और -6, तो -4 और -6, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -6, -4 और -6। जब इनको मिलाएंगे आपस में कैसी आकृति बनेगी, ना तो वर्ग बनेगी, लेकिन वर्ग जैसी आकृति बन नहीं है, तो इसलिए ये बनेगी समचतुर्भुज। जो आकृति बनेगी वो बनेगी समचतुर्भुज की। आप चाहे तो इनको ए, बी, सी, डी ऐसे करके इनके नाम दे सकते हैं। इस प्रकार इन दोनों क्वेश्चनों को आप सरल कर सकते हैं। देखिए छठे क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित की दूरी ज्ञात करो। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है। तो मान रख के दूरी निकालिए।
x2 ये हो गया x2 माइनस 1 और x1 ये हो गया x1। अब चूंकि इसका चिन्ह माइनस का है और यहाँ भी माइनस है तो प्लस के 6 हो जाएंगे ये, -5 -7, ये -1 है और ये +6 5, समान चिन्ह की संख्या जुड़ जाती है -12। 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144। 169 कितने का होता है? 13 मात्रक ये इसका मान हो जाएगा। ऐसे ही ए बी दूरी इसकी निकालनी है। 8 माइनस का +1 का स्क्वायर -2 और ये -1 का +1 का स्क्वायर, 8 और 1 9 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 -1 का स्क्वायर 1, 81 और 1 कितने हो गए? √80। ये इसका मान आ जाएगा 80 मात्रक, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ए बी दूरी कैसे निकालेंगे? a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1। ऐसे ही 2a t2 माइनस 2a t1 स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा जब भार इसको लगा? देखिए 2a माइनस 3a, इन दोनों में से मैं भार लूंगा तो a स्क्वायर भार आएगा, अंदर क्या जाएंगे? 2 माइनस 3, ठीक है, क्योंकि a दोनों संख्या में से जब भार आएगा, इधर स्क्वायर लग रहा है तो ये वर्ग होकर आएगा। ऐसे ही इस संख्या में से जब a कॉमन आएगा तो a स्क्वायर, यहाँ से t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। ऐसे ही 2 का कॉमन आएगा तो 2 का वर्ग होके आएगा यानी कि 4, और a स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये एक सर्व समीकरण नजर आ रही है आपको, t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? a स्क्वायर, ठीक है। और देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, क्योंकि इस पर भी क्या लग रहा है? ये स्क्वायर, और इस पर भी क्या होगा? ये स्क्वायर, क्योंकि नियम है 3 × 2 की घात 7, 3 की घात 7 और 2 की घात 7, ठीक है। t2 माइनस t1, अब चूंकि अंडर रूट, देखिए यहाँ पर ये वर्गमूल है और यहाँ पर ये वर्ग है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, भार वर्गमूल है, तो बिना वर्गमूल के संख्या निकलेगी, यानी कि a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है? a, और इन दोनों में से जो संख्या आएगी भार वो आ जाएगी t2 माइनस t1, ठीक है। वर्गमूल खत्म हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या रह गया? इधर से ये रह गया t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया? ओनली 4, क्योंकि ये संख्या चली गई और ये संख्या चली गई, केवल t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर और +4 यही रह गया। देखिए वो ये कह रहा है कि ये 1 2 3 ये 3 शीट्स किसी त्रिभुज की हैं, तो सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज है। तो आपने एक त्रिभुज बनाया, इसका शीर्ष का नाम दिया a 2, -2, b -2, 1 और c 5, 2। त्रिभुज ए बी सी में a 2, -2,
बी -2,1 और सी 5,2 ये इस त्रिभुज की शीर्ष हैं। अब ये कह रहा है कि इस त्रिभुज में आपको ये सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए आपको इसकी सभी भुजा निकाल के देखो। ए बी भुजा की लंबाई, ए बी भुजा की लंबाई सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया 2 और इसका चिन्ह बदल जाएगा +2 -2 और -1, 2 दूनी 4 -3 का स्क्वायर। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग होता है 16। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। कितने हो गए? √25। ऐसे ही आपको BC भुजा की लंबाई, तो BC भुजा की लंबाई एक बार सूत्र लिख दिया, -2 -5 -2 और इसका चिन्ह प्लस है, सूत्र में माइनस है तो -5 का स्क्वायर, 1 -2 का स्क्वायर। +49 + 1 √50 मात्रक। इतने। ऐसे ही AC भुजा की लंबाई, AC भुजा की लंबाई निकालो। 2 -5 -2 -2 -3 और -4। -3 का वर्ग होता है 9, 4 का होता है 16। कितने हो गए? √25 मात्रक। अब आप ये निकालिए कि देखिए समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए या तो एक 90 डिग्री का कोण होना जरूरी है। अब यहाँ तो 90 डिग्री कोण बन नहीं सकता, लेकिन आप पाइथागोरस प्रमेय रख सकते हैं। आप दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कीजिए, AC² कीजिए और AB² कीजिए, तो √25 का स्क्वायर और √25 का स्क्वायर कितने हो गए? 25 + 25 यानी कि 50। ऐसे ही इस BC भुजा का वर्ग कीजिए, √50 तो 50। अतः AC² + AB², दो भुजाओं के वर्गों का योग BC भुजा के वर्ग के बराबर आता है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। तब त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा 8वां। इससे अगला कैसे होगा वो आगे चर्चा करेंगे।